नमस्कार, मैं पंडित संजय घिल्डियाल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। आज बात करते हैं पूजा पाठ करते समय मन इधर उधर क्यों भटकता है। कई लोगों के सवाल होते हैं कि शास्त्री जी, हम जब भी पूजा में बैठते हैं तो हमारा मन भटकता ही रहता है, कभी किधर गया मन, कभी किधर चला जाता है। जो हम पूजा करते हैं उसमें तो हमारा मन लगता ही नहीं है। जो भी हम पूजा पाठ करते हैं तो मन एकाग्रचित हमारा हो ही नहीं पाता। इसका क्या कारण है? कैसे मन को एकाग्र करें, कैसे भगवान के चरणों में मन को लगाएं, कैसे प्रभु भक्ति में मन को लगाएं। पूजा पाठ करने की तो बहुत कोशिश करते हैं, करते भी हैं, अलग अलग रूपों में भगवान की सेवा प्रतिष्ठा करते हैं, लेकिन जो मन लगना चाहिए वहाँ पे वो नहीं लग पाता। ऐसे कई लोगों के प्रश्न होते हैं और प्रश्न जायज भी हैं। तो इसी का समाधान करने की कोशिश करते हैं शास्त्रविद प्रमाण के साथ। जो ये चीज़ें आपके साथ में हो रही हैं कि आपका मन भटक रहा है, पूजा पाठ में आप ध्यान लगाने की कोशिश करते हो, माला जपते हो, लेकिन मन कभी कहीं चला जाता है, कभी नौकरी की तरफ गया, कभी घरवाली की तरफ गया, कभी बच्चों की तरफ चला जाता है। आप स्त्री हो तो कभी पति की तरफ ध्यान चला गया, कभी बच्चों के भविष्य के बारे में आप सोचने लगे हो माला ही जपते समय, कभी सास के बारे में सोचने लगे, कभी पड़ोसी के बारे में सोचने लगे। यानी वो मन जो है यहाँ वहाँ भटकता ही रहता है। आप फिर एक वहाँ लगाने की कोशिश करते हो, फिर भटकता है। तो ये इसमें आपको कोई घबराने की बात नहीं है, ज़रूरत नहीं है। ये शुरुआत में सबके साथ में होता है। कोई भी तपस्वी है, बड़े बड़े तपस्वी हैं, तो सीधे वो बहुत बड़े तपस्वी नहीं बन गए, या उनकी साधना जो है सीधे उसी रूप में नहीं हो पाई कि सीधा उनका ध्यान भगवान की तरफ लग गया। उनको भी अभ्यास करना पड़ा। सबसे पहले तो यह अभ्यास की बात। जब बच्चा स्कूल में जाता है, विद्यालय में जाता है, शुरू में तो गुरु लोग उसको कुछ न कुछ लिखने के लिए देते हैं बच्चे को, तो वो बच्चे आड़ा तिरछा लिखना शुरू कर देते हैं। कोई उनसे जो है लकीर खींचवाते हैं तो भी वो आड़ा तिरछा खींच देते हैं, क्योंकि उनको अभ्यास नहीं होता। कोई उनसे अक्षर लिखवाते हैं तो भी आड़ा तिरछा करके लिख देते हैं। तो उनसे गुरु लोग क्या करवाते हैं? अभ्यास करवाते हैं। और जितना फिर वो अभ्यास करते जाएंगे तो फिर उससे जो है वो जो है सही तरीके से लिखना प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसे ही जो साधना है, जो भक्ति है, ये बहुत आसान थोड़ी है। यदि हम सोचें कि बिल्कुल आसान है, भगवान से मिलना आसान है, नहीं, बहुत आसान नहीं है और बहुत कठिन भी नहीं है। आप समझ लीजिए इस चीज़ को, बहुत आसान भी नहीं है कि आप चाहो तुरंत आपको भगवान मिल जाए। क्यों? हमारा खान पान, रहन सहन, सोच विचार किस प्रकार का है उस पर निर्भर करता है। क्योंकि अनभ्यासी विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम। अभ्यास के बिना जो है विद्या भी विष के समान हो जाती है। इसलिए जो है अभ्यास, सबसे पहले क्या करना है? लगातार अभ्यास करते जाइए। आप जब पूजा पाठ में बैठते हैं तो मन को भगवान के ही चरणों में लगाने की कोशिश करिए, बार बार लगाने की कोशिश करिए, आंखें बंद करके, और उस स्वरूप को अपने मन में बसा लीजिए, अपनी बुद्धि में बसा लीजिए, और वहीं उसी को खोजने की कोशिश करिए। आंखें बंद करके उसी स्वरूप को खोजने की कोशिश करिए। दिक्कत होगी, बड़ी दिक्कत होती है शुरू में, लेकिन धीरे आप अभ्यास बढ़ाते जाओगे। पहले कुछ सेकंड आपको लगे, कुछ सेकंड ही आपके मन में आपको उस स्वरूप के दर्शन होंगे। फिर धीरे जब आप अभ्यास बढ़ा दोगे तो कुछ मिनटों में आप उनके स्वरूप को अपने मन में देखना शुरू कर दोगे, अपने बुद्धि में देखना शुरू कर दोगे। और धीरे जब आप उस अभ्यास को बढ़ाओगे तो उसके लिए कुछ नियम हैं। उन नियमों का पालन करना चाहिए। उन नियमों का तो सबसे पहले अन्न की शुद्धता।
आपने देखा होगा कोई भी आपके घर में कोई पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान आप करवाते हो, ब्राह्मणों को बुलाते हो, तो ब्राह्मण सबसे पहले कहते हैं भैया आपको व्रत रखना पड़ेगा। आप कोई पूजा करवाते हो तो आपको व्रत रखना है। सनातन पद्धति में आपने देखा होगा प्रत्येक दिन के व्रत बताए गए हैं। सोमवार व्रत कथा, मंगलवार व्रत, बुधवार व्रत, बृहस्पतिवार व्रत, उसके बाद तिथियों के व्रत अलग बताए गए हैं कि आज चतुर्थी का व्रत है, आज एकादशी का व्रत, आज द्वादशी का, आज प्रदोष व्रत हो गया, त्रयोदशी हो गया, आज पूर्णमासी। तो व्रत का मतलब ये है कि अन्न की शुद्धता जीवन में बहुत जरूरी है। कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। तो जब सात्विक हम भोजन करते हैं तो सात्विक विचार बने रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आज पूजा पाठ कर रहे हैं तो आज ही हमें जो है सात्विक भोजन की जरूरत पड़ेगी, नहीं। यदि हम जीवन भर जो है सात्विक भोजन कर रहे हैं और फिर हम ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ध्यान हमारा जल्दी लगेगा। तो उसके लिए अन्न की बहुत प्रधानता बहुत ज़रूरी है। अन्न की शुद्धता वो बहुत ज़रूरी है। अन्न हमारा कैसा है इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। अन्न की शुद्धता, बस अन्न आपका शुद्ध है। पहले आपने देखा होगा जो भी भक्त हुए, जिन्होंने भगवान की साधना करी, जिन्होंने भगवान से कुछ वरदान मांगे, वो चाहे राक्षस रहे हों चाहे वो मनुष्य रहे हों, तो वो क्या करते थे, घर बार छोड़ करके वन में चले जाते थे और वन में जा कर के वो सब साधना करते थे। क्योंकि वो अन्न जो घर में बना हुआ अन्न उसको छोड़ करके कंदमूल फल आदि का ही वहाँ पर ग्रहण करते थे। तो वो फिर उनका मन वहाँ ज़्यादा लगता था भगवान की साधना में, भगवान की भक्ति में। आपने सुना होगा हिरण्यकश्यप गया तो जंगल में गया, यानी जितने भी आपने राजा उनकी कथाएं सुनेंगे भक्तों की, तो वो सब जंगलों में, ध्रुव जी गए तो वन में चले गए, वो उन्होंने वहाँ पर साधनाएं करी। तो इसलिए अन्न की शुद्धता बहुत ज़रूरी है जीवन में। आप अन्य दिनों में भी अन्न कैसा खाते हैं। कई लोग कहते हैं कि शास्त्री जी हम मांस तो खाते हैं लेकिन मंगलवार को नहीं खाते, मंगलवार को छोड़ रखा हमने, जैसे बहुत बड़ा कोई पुण्य कर रहे होंगे कि मंगलवार को छोड़ रखा है। तो क्या कोई ऐसा पाप है कि जो किसी एक दिन न करने से आपको पाप नहीं लगेगा। किसी का आप खून कर रहे हो और जज के सामने कहोगे महाराज हमने तो मंगलवार को खून नहीं किया हमने, इसलिए हमें सजा कम दो, क्या सजा कम मिलेगी? सजा तो उतनी ही मिलेगी जो पाप है। तो पाप चाहे मंगलवार को कर रहे हो, चाहे सोमवार को कर रहे हो, चाहे इतवार को कर रहे हो, पाप तो पाप ही है। इसीलिए अन्न की शुद्धता, आपका मन यदि आपने भगवान की पूजा में लगाना है तो सबसे पहले अन्न की शुद्धता। दूसरा है शारीरिक शुद्धता। आप जो है शुद्ध स्नान आदि करके और शुद्ध वस्त्र पहने। वस्त्रों की महत्ता भी है। वस्त्र आपने कैसे पहने हैं। आपको पूजा पाठ में बैठते हो आप लोग, तो ब्राह्मण लोग कहते हैं कि भैया काले वस्त्र मत पहनो, नीले वस्त्र मत पहनो, क्योंकि नकारात्मक चीज़ों को अपनी तरफ खींचते हैं। तो आपको श्वेत वस्त्र पहना जाते हैं, सफ़ेद वस्त्र, पीले वस्त्र, लाल वस्त्र, ऐसे वस्त्र आपको पहनाए जाते हैं। तो ये सात्विक चीज़ों को आपकी तरफ खींचते हैं। और हल्के फुल्के वस्त्र पहना जाते हैं कि धोती पहन लो जी, कुर्ता पहनो जी, हल्के फुल्के वस्त्र। आपने टाइट कपड़े पहन रखे हैं, जीन्स टाइट पहन रखी है और फिर ध्यान में लगोगे तो आपका तो शरीर में जो है दर्द हो जाएगा, तो ध्यान कहाँ लगेगा, शरीर में पीड़ा हो जाएगी। तो इसलिए शारीरिक शुद्धता, आपकी शरीर की शुद्धता भी होनी चाहिए। आपने जो वस्त्र धारण कर रखे हैं वो भी शुद्ध पवित्र होने चाहिए और शुद्ध सात्विक रंग के होने चाहिए। तो वो आपकी तरफ जो है सात्विक विचार जो है खींचने का प्रयत्न खींचते हैं। वातावरण शुद्ध, आप जहाँ पर बैठे हुए हैं पूजा में, वो स्थान भी पवित्र पावन होना चाहिए। आप घर में पूजा कर रहे हो तो पहले घर की शुद्धता रखो, शुद्ध वातावरण रखो। घर में दीपक जलाते हो, आप धूप जलाते हो, तो उसका मतलब ही वही होता है। प्रथम मतलब उसका यही होता है कि आप जो है जब दीपक जला रहे हो,
घी का दीपक जलता है, तो घी का दीपक जलने से वो जो बात आपका आसपास का जो वातावरण है वो पवित्र होता है, सुंदर होता है, उसमें सात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है। और आपके घर में शुद्ध घी है तो उसका दीपक जलाइए। कई लोग क्या करते हैं, बिल्कुल सस्ते से सस्ता घी लाएंगे, चर्बी वाला घी, उसको जलाएंगे, तो उसको तो नेगेटिविटी खींचेगा आपके घर में, नकारात्मक ऊर्जा आएगी उससे आपके घर में, तो कैसे फिर मन लगेगा भगवान की तरफ। शुद्ध चीज़। कई लोग सस्ते के चक्कर में दिया ही तो जलाना है, दिया से नहीं मतलब नहीं है, वहाँ पर उस वातावरण को आपने शुद्ध करना है, तो उसके लिए शुद्ध चीज़ चाहिए। गाय की पहले तो शास्त्रों का नियम है कि देसी गाय का शुद्ध घी होना चाहिए, उससे आप दीपक जलाइए। चलो आपको देसी गाय का घी नहीं मिल रहा है तो कम से कम शुद्ध किसी अच्छी कंपनी का घी लाओ, उससे जलाओ। किसी अच्छी कंपनी का धूप लाओ, उसको जलाओ, और उससे जो है आपके जब वातावरण जो है पवित्र होगा तो उसमें जो है सकारात्मक ऊर्जा आएगी, तो उससे भी आपका मन जो है भगवान के चरणों में लगेगा। फिर अगला है मंत्र की शुद्धता। कई लोग क्या करते हैं कि फेसबुक में सुन करके, सोशल मीडिया में सुन करके नाना प्रकार के मंत्र अपने आप जपना शुरू कर देते हैं। मंत्र अपने आप नहीं जपने चाहिए, बिना गुरु के मंत्र का जाप शुरू नहीं करना चाहिए। जो आप वैदिक मंत्र जपते हो, कई लोग क्या करते हैं, चलो जी मैं खुद ही अपने आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करना शुरू कर दिया, किसी ने खुद ही जो है अपने आप बगलामुखी मंत्र का जप शुरू कर दिया। ऐसा नहीं, वो आपको जो सोशल मीडिया में बताते हैं ये मंत्र का जप करो ऐसा हो जाएगा, ये मंत्र का जप करो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बिना गुरु के मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। गुरु आपकी पात्रता को देखेंगे कि आपके अंदर वो पात्रता है कि नहीं है, वो फिर आपको उस मंत्र को देंगे। नहीं तो वो बड़े मंत्र, वैदिक मंत्र जपने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप केवल जो है भगवान के नाम का उच्चारण करिए। जो भी आप इष्ट मानते हो जिसको भी, उसके नाम का बारंबार उच्चारण करिए, वही मंत्र वही है मंत्र, वही मंत्र बन जाएंगे। राधा को इष्ट मानते हो तो राधा 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 उसको जपते रहो। कृष्ण जी को मानते हो तो राधा कृष्ण, या हरे कृष्ण हरे कृष्ण। राम जी को हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। तो ये छोटे छोटे जो मंत्र हैं, शिव जी को मानते हो तो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। माता रानी को मानते हो तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। इन मंत्रों का, आप छोटे मंत्रों का, इसमें एक तो गलती होने की चांस कम होते हैं, ये शुद्ध आप उच्चारण कर सकते हो। बड़े मंत्र बोलोगे तो उनमें जो है कई चीज़ें होती हैं, उनमें न्यास होता है, अंगन्यास होता है और ध्यान होता है, उसमें विनियोग होता है। उसके बाद आपको मंत्र का जप करना पड़ता है। अब जब आपको ये सब चीज़ें नहीं आती, आप सीधे मंत्र का उच्चारण कर रहे हो, फिर गलत मंत्र का उच्चारण करोगे तो पुण्य की जगह आपको पाप लग सकता है। इसलिए वो कोशिश मत करो। मंत्र सारे ही ताकतवर हैं, भगवान का नाम सारे ही ताकतवर हैं। वाल्मीकि जी ने तो उल्टा नाम जप करके ही भगवत प्राप्ति कर ली। ध्रुव जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया। उन्होंने कोई बहुत बड़े बड़े वेद मंत्रों का जप नहीं किया। आपको वेद मंत्र से यज्ञ करवाने हैं तो उसके लिए ब्राह्मण हैं, आपके पास वैदिक ब्राह्मण होंगे, उनको बुला करके अपने घर में वेद मंत्रों का पाठ करवाइए, यज्ञ करवाइए, अनुष्ठान करवाइए, वो अलग चीज़ है। तो इसलिए मंत्र की शुद्धता। और अगली चीज़ है कि मंत्र एक होना चाहिए, आपका इष्ट एक होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, गंगा गई गंगा दास, यमुना गई यमुना दास। किसी ने बोला कि जी मैं वैष्णो देवी गई थी, मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई, तो हम किसी मंत्र का जाप करते हैं, उसको साइड कर देते हैं, अगले दिन से वैष्णो देवी की माला शुरू कर देते हैं। किसी ने बोला जी, फिर अगले दिन किसी ने बोल दिया जी मैं तो शिरडी गया था, मेरी मनोकामना पूरी हो गई, हम फिर वैष्णो देवी को साइड करके शिरडी बाबा की माला जपना शुरू कर देते हैं। फिर किसी ने बोला जी मैं तो अयोध्या गया था, मेरी मनोकामना पूरी हो गई, फिर हम जो है शिरडी वाले को भी साइड करके जो है फिर जो है राम 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 शुरू कर देते हैं। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक ही साधना करो। आपका जो इष्ट है, नाम उसके अलग हैं, पर परमात्मा तो एक ही है, उसके नाम अलग हैं। इसलिए आप जिस मंत्र का जप करते हो उसमें वही ताकत है जो आप
दूसरा व्यक्ति दूसरे नाम से कर रहा है, तो इसलिए देखा देखी नहीं होनी चाहिए कि दूसरा क्या मंत्र का जप कर रहा है, मुझे भी वही करना है। कई लोग सोचते हैं कि उसके पास कोठी बंगला है, उसके पास गाड़ियां हैं, तो वो जो मंत्र का जप करता है मुझे भी वही करना चाहिए, मेरे पास भी आ जाएगा तब कोठी बंगला आदि। या उसके जो गुरु हैं वो उनको ही मैं अपना गुरु बनाऊंगा या बनाऊंगी, तो मेरे पास भी वो कृपा बरसेगी। ऐसा नहीं होता। भगवत प्राप्ति के लिए जो है, जो आप भगवान के मार्ग पे चल रहे हो, तो वो जो मंत्र आप जप कर रहे हो, जो आपका इष्ट है, जो आपके हृदय में बसा हुआ है, उसकी साधना करते रहो, करते रहो। फल जो है वो मिलेगा आपको, समय अनुसार फल मिलेगा ही मिलेगा, उसकी गारंटी है। वो ये नहीं है कि आज मिले कल मिले, वो तो परमात्मा की है। मैंने पहले भी बताया था कि भरत जी को कहा वशिष्ठ जी ने कि सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कयो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। ये सब विधाता जानते हैं कि आपको फल कब देना है। तो इसलिए आपका काम है, हमारा काम है साधना करना। तो इन सब बातों का जब हम ध्यान रखेंगे तो हमारा मन जो है फिर भगवान की तरफ लगना प्रारंभ हो जाएगा। अन्न की शुद्धता, शारीरिक शुद्धता, वस्त्रों की शुद्धता, वातावरण की शुद्धता, मंत्र की शुद्धता, तो इन सब चीज़ों को जब हम शुद्ध रखेंगे और अभ्यास करते जाएंगे, अभ्यास बिना अभ्यास के नहीं होगा। बस ध्यान में बैठ गए और उस ईश्वरीय शक्ति को मन में बिठा करके वो उसको खोजने की कोशिश करो अपने मन में, अपने मन मस्तिष्क में कि परमात्मा हम तेरा ध्यान लगा। और बार बार वो मन भटकेगा, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, फिर उसको वहीं लगाने की कोशिश करो। तो जब वो आप अभ्यास करोगे तो आप देखोगे आपका मन वहाँ लगना प्रारंभ हो जाएगा। और विश्वास रखिए, विश्वास बहुत ज़रूरी है। मंत्र में विश्वास होना चाहिए, अपने गुरु के वचनों में विश्वास होना चाहिए, अपने शास्त्रों में विश्वास होना चाहिए। आप जो शास्त्रों का अध्ययन करते हो, अपने हमारे जितने भी शास्त्र पुराण हैं उनमें विश्वास होना चाहिए। और जब हमारे मन में जो है डामाडोल स्थिति चलती है फिर वो काम नहीं बनता। तो विश्वास बहुत ज़रूरी है। भगवान के नाम में अडिग विश्वास होना चाहिए। नहीं भगवान ये काम होगा तो होगा ही। जब वो विश्वास आपका अडिग हो जाएगा तो आपका काम बनना प्रारंभ हो जाएगा। स्वतः आप आजमा के देख लेना उस बात। तो ऐसे ही जो अन्य जानकारी आप लोग चाहते हो वीडियो के माध्यम से, तो वो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। जय श्री राम।